विश्व चक्र दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब इसके बाद मैं सभी पापों के नाशक एवं अत्यंत श्रेष्ठ विश्व चक्र दान की विधि बतला रहा हूँ। इसे प्रतप्त सुवर्ण के द्वारा निर्मित कराना चाहिए। शक्ति के अनुसार चांदी तथा तांबे का भी बनाया जा सकता है। यह विश्व चक्र 1 सहस्त्र पल सुवर्ण का उत्तम, 500 पल का मध्यम और 250 पल का कनिष्ठ कहा गया है। अल्प वित्त वाला मनुष्य 20 पल से ऊपर का बना हुआ विश्व चक्र दान कर सकता है। यह चक्र 16 अरों तथा 8 नेमियों से युक्त घूमता हुआ होना चाहिए। उसके नाभि कमल पर योगारूढ़ चतुर्भुज भगवान विष्णु को स्थापित करना चाहिए। उनके बगल में शंख और चक्र हों तथा 8 देवियां उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हों। आवरण में उसी प्रकार जलशायी, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि को। तीसरे आवरण में मनुओं तथा वसुओं सहित गौरी को। चौथे आवरण में 12 आदित्यों तथा 4 वेदों को। 5वें आवरण में 5 महाभूतों तथा 11 रुद्रों को। 6ठे आवरण में 8 लोकपालों तथा दिग्गजों को। 7वें आवरण में सभी प्रकार के मांगलिक अस्त्रों को तथा 8वें आवरण में थोड़े थोड़े अंतर पर देवताओं को स्थापित करें। 10 हाथ का एक मंडप बनाकर उसे वस्त्र, पताका, तोरण आदि से अलंकृत करें। मंडप में हवन के लिए कुंड का निर्माण करें। 4 हाथ की एक वेदी बनाकर उसके ऊपर कृष्ण मृग चर्म पर रखे गए तिल के ऊपर विश्व चक्र को स्थापित करना चाहिए। फिर 18 प्रकार के अन्न, लवण आदि सभी रस जल से भरे हुए 8 मांगलिक कलश, विविध प्रकार के वस्त्र, पुष्पमाला, फल, रत्न तथा पंचरंगा वितान, इन सबको भी यथास्थान रखना चाहिए। इसके बाद अधिवासन, फिर हवन करें। हवन में 4 चारणिक श्रेष्ठ ब्राह्मण हों। विश्व चक्र में जिन देवताओं की प्रतिष्ठा पूजा की गई हो उनके लिए हवन करना चाहिए। इससे संपूर्ण उपद्रवों की शांति होती है। तदंतर मांगलिक शब्दों के साथ गृहस्थ यजमान स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर हवन एवं अधिवासन के उपरांत अंजलि में पुष्प ग्रहण कर 3 बार प्रदक्षिणा करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। विशंबर को नमस्कार है। विश्व चक्रात्मा को प्रणाम है। आप परमानंद स्वरूप हैं, अतः पाप रूप कीचड़ से हमारी रक्षा कीजिए। क्योंकि इस तत्व स्वरूप गुणातीत तेजोमय विश्व चक्र को विद्वान लोग सदा अपने हृदय में रखते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह विश्व चक्र वासुदेव में स्थित है और माधव इस चक्र के मध्य भाग में स्थित हैं। इस प्रकार आप दोनों अन्योन्याधार रूप से स्थित हों। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। चूँकि भगवान विष्णु का यह विश्व चक्र संपूर्ण पातकों का विनाश करने वाला भगवान का आयुध तथा उनका निवास रूप भी है, अतः यह मुझे शांति प्रदान करे। इस प्रकार आमंत्रित करके जो मनुष्य मत्स्य रहित हो इस विश्व चक्र का दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है तथा बैकुंठ को प्राप्त कर 4 भुजाओं से युक्त अविनाशी हो जाता है एवं अप्सराओं के समूह द्वारा सेवित होकर 300 कल्पों तक वह निवास करता है। जो व्यक्ति इस विश्व चक्र का निर्माण कर इसे प्रतिदिन प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ती है और नित्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस प्रकार जो व्यक्ति सुवर्ण निर्मित 16 अरों से युक्त तथा समस्त जगत एवं देवताओं के अधिष्ठान रूप इस चक्र का दान करता है, वह विष्णु भवन को प्राप्त करता है तथा उसे सिद्धगण सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। वह पुरुष निष्पाप होकर शुभ दर्शन केशव की भांति मनोरम स्वरूप धारण करता है और बारंबार जन्म मरण के भय से भी छूट जाता है।